हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये सोमवार का वीडियो है और हम लोग जो है ना संडे की नाइट में घर पहुंचे थे और फिर नेक्स्ट डे से यहाँ पर शुरू हो गए हैं काम। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि चाहे आप एक दिन के लिए जाओ चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ, घर आते ही ना ये जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ से अपने कामों की शुरुआत करूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है ना कपड़े लगा दिए थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। हम लोग वहाँ गए तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए थे, लेकिन वही है कपड़े हो जाते। और उसके बाद जो है घर पे भी रखे हुए ही थे थोड़े से धोने के कपड़े। तो मैं कहा चलो पहले मशीन लगा देते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और उसके बाद फिर मैं अपने बाकी के काम जो है वो शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पर अभी जो है ये बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज कर दूँगी। तो जब भी मैं कहीं से आती हूँ ना तो ये बेडशीट वगैरह मैं हमेशा चेंज कर देती हूँ। तो बस अभी जो है ना ये वाले रूम को पहले सेट कर दूँगी मैं। और 26 जनवरी का दिन था तो बच्चों की भी छुट्टी थी, तो बच्चे भी जो है अपना आराम से ही उठ रहे थे। घर आके इनकी जो है नींद पूरी हुई है और अपने घर आते इनको इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बोलते मम्मा सुकून तो सच में अपने घर में ही होता है। तो ये बात सच भी है कि आप कहीं भी चले जाओ लेकिन जो सुकून आपको घर आके मिलता है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो फिर मैंने भी इनको जो है ना सुबह जल्दी नहीं उठाया। मैंने कहा छोड़ो, ये वैसे भी परेशान हुए हैं तो इनको आराम से जो है सोने देते हैं। और वही मुझे नाश्ते की भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड का सुबह फ़ोन आ गया था, उसके बच्चों का बर्थडे था। तो उसने बोला था कि आज खाना वाना सारा यहीं पर ही होगा। तो वही लंच का ही टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चे लेट ही उठे थे इस वजह से। तो इधर देखिए जब तक मैंने रूम वगैरह ठीक किया है उस बीच जो है ये कपड़े धुल गए थे, तो फटाफट से जो है मैंने धूप में कपड़े डाल दिए। हालांकि धूप चली गई थी क्योंकि मुझे भी उठने में जो है टाइम लग गया था, और जब खुद ही मैं लेट उठी तो फिर सारा काम भी धीरे धीरे लेट ही हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आप लोगों से ना आज के दिन मिल रही हूँ, मतलब कि दिन है मंगलवार का। तो सोमवार को मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी भी थी बाकी के कामों में। और यहाँ पर बच्चों के जो है नाश्ते की तैयारी चल रही है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। तो मैंने ना खीरा और प्याज कट कर दिया था और उसी में ही मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया है। उसके बाद सारे ब्रेड को पहले मैंने जो है ना रेडी कर दिया था, मतलब वो जो मिक्सचर है वो लगा दिया था और तवे पे रख दिया है घी गरम होने के लिए। तो मैं ना नए नए ब्रांड का घी यूज़ करती रहती हूँ, गाय का। तो ये मैंने आज सुबह ही मंगवाया था, ज़ेप्टो से मंगवाया था फटाफट से। तो अभी पहले मैं यूज़ करके देख रही हूँ, अगर अच्छा होगा तो बाद में आपको मैं बताऊँगी कि कौन से ब्रांड का घी है। तो वही है, तभी बताना चाहिए ना जब खुद को चीज़ अच्छी लगे। तो वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहा था, सच बताऊँ खुशबू भी अच्छी आ रही थी, बाकी तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए ब्रेड सेकने शुरू कर दिए। और जैसे ही वेदांश ने देखा ना सैंडविच बन रहा है तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो मैं उनके टिफ़िन के लिए बनाऊंगी और साथ में एक एक सैंडविच जो है वो खा के चले जाएंगे। तो दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब बारी आती है मेरी सुकून वाली चाय की। तो 2 दिन से हम लोग बाहर थे ना, तो मैं चाय की प्रीमिक्स ले गई थी। मैंने कहीं पर भी चाय नहीं बनवाई अपने लिए, बस गर्म पानी लिया वो प्रीमिक्स डाल दिया। लेकिन एक जो आप घर में वैसे चाय बनाते हो और एक प्रीमिक्स की बात अलग होती है। बट हाँ, वो चीज़ भी सही है अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो। लेकिन हाँ, जो ये घर पे दूध वाली चाय बनती है बढ़िया खुद से अदरक वदरक डाल के, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। अरे बाप रे, आज तो बड़ी तेज बारिश हो रही है। इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है आज। लग रही है ना तुझे? दे देख, सॉक्स सॉक्स का है और बैग ऐसे फेंकते। कैसा लड़का है ना ये। बैग पकड़। स्नोफॉल देख के तुम्हें मन नहीं भरा क्या? चलो बाय। ठीक है, चलो आराम से। हेलो एवरीवन, और मौसम आज इतना अच्छा हो गया ना, सच में बारिश हो रही है सुबह से। आज भी काफ़ी जगहों पे जो है स्नोफॉल हुआ है, मतलब हिमाचल की साइड तो हो ही रहा है और बाकी जहाँ हम लोग गए थे ना
उस तरफ भी पक्का से हो रहा होगा, क्योंकि जिस दिन हम लोग यहाँ से गए थे ना, उस दिन भी जो है इस तरीके का मौसम था। और हम लोग जो है संडे को वापस आ गए थे। हम लोग सेफली घर पहुंच चुके हैं, और जितने भी लोगों ने कंसर्न दिखाया और हमारे लिए परेशान हुए, उनका दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हो। सच में इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप ठीक तो हो ना, आप सेफली घर पहुंच गए हो, हमें डर लगा था। तो ये सुन के ना सच में बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपकी केयर करने वाला कोई और भी है। तो सबसे पहले उनको दिल से थैंक्स जिन्होंने इतनी केयर करी। और अब बारी करते हैं कुछ ऐसी औरतों की जिनके पेट में हमेशा कीड़े दौड़ते रहते हैं और उनके पेट में हमेशा दर्द होता है। तो पहले तो इनको कोई बुलाता नहीं है यहाँ पर कमेंट करने के लिए, लेकिन ये क्या करे, इतनी फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, और शायद फैमिली में इनको इज्जत मिलती नहीं है, तो इसीलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आती है चैनल पे। कुछ औरतों के कमेंट थे जिसमें एक कमेंट तो बड़ा आया है मुझे कि इसको ट्रोल किया गया पिछली बार क्योंकि ये बच्चों को घुमाने नहीं ले गई थी, तो इस बार ये अपने बच्चों को घुमाने ले गई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज तक की जो हमारी अकेले की ट्रिप हुई है वो सिर्फ 2 बार हुई है, जिसमें हम लोग एक बार हर्षिल गए थे और एक बार हम लोग गए थे चोपता। सिर्फ 2 बार हमारी ट्रिप अकेले हुई है, और बाकी की सारी ट्रिप हम अपने बच्चों के साथ ही करते हैं, चाहे वो कहीं की भी हो। पहाड़ों पे ले जाना हम लोग बच्चों को नहीं ले जाते पहाड़ों में, क्योंकि आप लोगों को पता है, और तो को भी ये गलत फहमी है ना कि ट्रोलिंग की वजह से मैं अपने बच्चों को ले गई हूँ। तो सुनिए, आपकी ट्रोलिंग से मुझे रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जितनी मर्जी ट्रोलिंग कर लो। जब हमारा मन होगा तो हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, और जब हमारा मन होगा तो हम अपने बच्चों को उनकी नानी के घर छोड़ के और अकेले घूमने जाएंगे। तो आपकी ट्रोलिंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक रही इस बार बच्चों को ले जाने की बात, तो इस बार हम लेके ही इसलिए गए थे क्योंकि देखो, नॉर्मल पहाड़ बच्चों ने देखा हुआ है, हम लोगों का गांव आपने देखा ही हुआ है, तो हम लोग वहाँ जाते रहते हैं। बच्चों ने ये बर्फ़ वाला एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, तो इसी वजह से हम लोग जो है बच्चों को लेकर गए थे कि बच्चे बर्फ़ का एक्सपीरियंस कर ले। पर जाके ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई थी सारी की सारी। कुछ के कमेंट ये भी आए कि कितनी पागल है, चले गए बच्चों को लेकर, ऐसे रिस्की जगह पर नहीं जाना चाहिए, और डेली जो है न्यूज़ में आ रहा है ये वो। तो देखिए, न्यूज़ में अब आ रहा है, जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, उसके बाद स्नोफॉल हुआ। एक्चुअली लोग तो ये सोच के गए थे कि अगर वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ेगी तो थोड़ी बहुत पड़ेगी, इतना ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं होगा। लेकिन वहाँ जाके वो चीज़ हो गई, वो हमें भी नहीं पता था, क्योंकि अगर हमें घर से ही ये पता होता ना कि इस तरीके से जो है स्नोफॉल हो जाएगा, तो हम बच्चों को ले जाने का रिस्क कभी नहीं उठाते। एक तरीके से एक बार को हम लोग तो फिर भी चले जाते, लेकिन हम लोग ना बच्चों को ना ले जाते अपने साथ। लेकिन वही है, जब चीज़ें वहाँ जाके बिगड़ी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम बीच रास्ते में थे। ना तो हम घर वापस ही आ सकते थे, ना हम होटल तक ही जा सकते थे जहाँ पर हमने होटल लिया था। तो इससे हुआ ये कि जहाँ हमने बुकिंग कराई थी वहाँ भी हम नहीं पहुँच पाए, और जहाँ हमें बिल्कुल नहीं रहना था हमें वहाँ पर रहना पड़ गया। बाकी ठीक है, एक्सपीरियंस जो है मिला जुला था, और हर चीज़ से आदमी को एक सबक मिलता है। हमें फ्यूचर के लिए चीज़ें ये पता चल गई कि कभी इस तरीके से जो हैवी स्नोफॉल में नहीं जाना चाहिए, या कभी आप जाना भी चाहो तो आप पहले ही चले जाओ। जैसे प्रिडिक्शन होती है ना कि स्नोफॉल होगा, उससे पहले ही आप लोग चले जाओ जब तक ना हुआ हो, और अपना 3-4 दिन का जो है टाइम लेकर जाओ कि बाई चांस ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, आप फिर बाद में ही वापसी आओ। तो इस तरीके से हमें भी जो है चीज़ों को लेकर समझ आ गई, और ठीक है, बाकी तो जो है लाइफ है, चलती रहती है। वहाँ की हमारे बच्चों की उन लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो हमें यूँ बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को किसी और जगह लेकर जाते ये वो। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जगह लेकर गए हैं और लेकर जाते भी हैं, और कितनी बार तो ऐसा होता है कि मैं शूट नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो बस इतना ही मुझे कहना है। और हाँ, एक चीज़ मुझे और बोलनी है कि कुछ टाइम से मेरे वेट को लेके कुछ औरतों को बड़ी टेंशन हो रही है कि इसका वेट बढ़ गया है, मोटी, और ना जाने क्या क्या बोलती हैं। तो उनको भी मैं यही बोलूँगी कि बहन, मेरे वेट की टेंशन लेना तुम छोड़ दो। मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा वेट बढ़ा चाहे घटा, मैं जैसी भी हूँ, मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, ठीक है, अपना फेस आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन तुम जैसी औरतों के अंदर तो इतना भी नहीं है कि तुम अपनी डीपी भी लगा सको। तुम खुद किस क्लास की, किस लेवल की औरत हो, तुम्हारे अंदर मतलब तुम कितनी डरपोक टाइप की औरतें हो कि तुम्हें अपनी डीपी लगाने में भी शर्म आती है कि कहीं तुम्हारी रियलिटी किसी को पता ना चल जाए। तो तुम जैसी औरतें तो अपना मुंह बंद ही रखा करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो ऐसी औरतों को मैं अपने चैनल से जो है ना साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी
अब आप कितनी गंदगी साफ़ कर लोगे, है ना। आज गंदगी साफ़ कर लोगे, कल को और आ जाएगी। तो मेरे चैनल पे ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी है जो आती है 2-4, फिर भी मैंने साफ़ करती हूँ, लेकिन वही है, गंदगी है, नई आईडी बना के आ जाती है। तो हाँ, एक लास्ट बार मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब मैं कुछ इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती हूँ तो बड़ी बुरी लग जाती है इन औरतों को, अपने सब्सक्राइबर से ऐसी गंदी लैंग्वेज में बात करती है। तो मैं पहले ही बोल दूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर से कभी गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर है ना, वो मुझे कभी इस तरीके के गंदे कमेंट करते ही नहीं है। वो तो तुम जैसी एक दो कचरा औरतें आ जाती हो मेरे चैनल पे कचरा करने के लिए, तो उनके साथ मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ती है। और भाई देखो, टिट फॉर टैट का ज़माना है। अगर बदतमीजी बोलोगे ना तो जवाब बिल्कुल उसी तरीके से दिए जाएंगे जिस तरीके से तुम्हारे कमेंट होंगे। और बाकी कोई मुझे प्यार से कोई चीज़ बोलता है या प्यार से कोई चीज़ ना करने को कहता है तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत इज्जत से उनकी बात मानती भी हूँ। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है, लहजा होता है, बात करने की तमीज़ होती है। तो मुझे तमीज़ सिखाने वाली, पहले तुम तमीज़ सीख के आओ, उसके बाद मेरे चैनल पे आके कुछ भी बोलना। तो बस इतनी ही बातें मुझे करनी थी आप लोगों से, और इसी के साथ जो है इस वाली वीडियो को भी एंड करूँगी मैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।